सद्गुरु भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, स्वामी हरिदासानंद जी रोज ही बता रहे हैं कि गुरु पर्व है, गुरु पूजा है, और एक शिष्य के लिए गुरु पर्व उसके लिए सब कुछ होता है। गुरु पूजा उसके लिए जीवन से बढ़ के होता है। कौन सी किसकी आखिरी पूजा हो गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में, ये कौन जानता है सज्जनों। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है सत्संग के माध्यम से कि गुरु पूजा, विशेष गुरु पूजा साल में एक बार आती है, और इस गुरु पूजा पर आप लोग सभी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। आप लोग आइए, कार्यक्रम का लाभ उठाइए और सत्संग विचारों को भी श्रवण करते रहिए। सज्जनों, कहते हैं कि जो मरण धर्मा है उसे हम जीवन कहते हैं। मरण धर्मा का मतलब ये है कि आज जिसको आप देख रहे हैं वो कल मर जाएगा, जिससे आप बोल रहे हैं वो कल नहीं बोलेगा, जो आज कुछ सुन रहा है वो कल नहीं सुनेगा, आज वो कुछ अपने हाथों से किसी को दे रहा है कल वो नहीं दे पाएगा। इसी को कहते हैं मरण धर्मा जीवन। ये जीवन क्षण भंगुर है। इस जीवन के साथ कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है सज्जनों। लेकिन जो लोग आत्मचिंतन किए वो शायद इस पीड़ा से बच जाते हैं। भगवान उन्हें बचा के रख लेते हैं सज्जनों, क्योंकि कहते हैं कि आलू, प्याज, टमाटर आप उसको स्टोर करते हैं गोदाम में। गोदाम में आपने स्टोर तो कर दिया, वहाँ बड़े कूलिंग होता है, उसको ऐसे जगह उसकी सेफ्टी बना के रखी जाती है कि ये पूरा साल के बाद ही ठीक रहे, साल के बाद तक भी ठीक रहे। लेकिन सज्जनों, होता क्या है, टमाटर है, चाहे आलू है, चाहे प्याज है, आपने गोदाम में रखवा दिया, वहाँ पूरा व्यवस्था है कि वो खराब नहीं होगा। लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद भी टमाटर भी खराब हो जाता है, आलू भी खराब होता है और प्याज भी खराब हो जाता है। सज्जनों, आप देखिए, ये तो खाने की सामग्री है, तो आपने इसको इतनी व्यवस्था बना के रखी, गोदाम बनाया, उसमें उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई कि कितना टेम्परेचर में ठीक रहेगा, कितना टेम्परेचर में ठीक नहीं रहेगा, आपने पूरी उसकी कूलिंग सेट करके रख दिया। लेकिन सज्जनों, आप थोड़ा विचार करिए बाहर के इन वस्तुओं से। बाहर के सामग्री के लिए तो इतनी व्यवस्था की गई, लेकिन ये मरण धर्मा जीवन के लिए क्या व्यवस्था है। जो आज ठीक तो दिख रहा है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सज्जनों, ये मरण धर्मा जो जीवन है ये क्षण भंगुर है। जैसे कि बारिश जब होती है तो हम लोग छोटे थे तो जाया करते थे स्कूल, तो जब बारिश होती थी तो देखते थे हम लोग कि उसमें बुलबुले उठते थे, लेकिन वो बुलबुले नष्ट हो जाते थे कुछ ही क्षणों में। मन के अंदर देखने के बाद एक जिज्ञासा आती थी कि आकाश से गिरा ये बूंद इस पानी में एक बुलबुला बना, लेकिन इतना जल्दी क्षीण हो गया। इतने ऊपर से ये बूंद गिरा, बुलबुला का आकार लिया, लेकिन ये बुलबुला इतना जल्दी नष्ट कैसे हो सकता है। सज्जनों,
ठीक इसी प्रकार से जीवन भी है। देखने में इसका गोलाकार आकार बहुत ही अधिक भी दिखता है और बहुत कम भी दिखता है, लेकिन किस मोड़ पर, किस जगह पर, कहाँ पर इस जीवन का अंतिम क्षण होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे वो पानी का बुलबुला है। लेकिन सज्जनों, इस मरण धर्मा जीवन से आप कैसे बच सकते हैं? कहते हैं साधु की संगति, गुरु की सेवा, ये आपको दिन प्रतिदिन सावधान करता है। सज्जनों, बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं मानस में कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। चौपाई है। उन्होंने कहा मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। वो कहते हैं कि संगति के प्रभाव जो होता है, ये जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकता है। सज्जनों, इसीलिए आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहते हैं कि जैसा आपका अन्न होता है उसी प्रकार से आपका मन भी होता है, अर्थात उसी ढंग से आपके विचार भी होता है। इसका गहरा प्रभाव मन पर, शरीर पर पड़ता है। सज्जनों, इसीलिए मरण धर्मा जो जीवन है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गुरु की सेवा, साधु की संगति करने से आप इस दुख से बच जाते हैं। कहते हैं कि एक बार समर्थ गुरु रामदास जी ध्यानस्थ हुए थे, ध्यान में बैठे थे। वो जो स्त्री थी उनसे उसने दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। जब भी वो उस मार्ग से गुजरती थी तो उनका आश्रम पड़ता था। उसका नियम था कि क्यों ना मैं मत्था टेक के जाऊं, अर्थात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके जाऊं। आप जानते हैं सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, जब आप झुकते हैं तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। सज्जनों, चाहे जिस भी जगह जाइए, चाहे किसी व्यक्ति के पास जाइए, अगर आप झुक गए हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, और नहीं झुकेंगे तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा। उस स्त्री, उस महिला का ये नियम था कि मैं रोज भगवान को प्रणाम करके ही जाऊंगी, मत्था टेक के ही जाऊंगी। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा जीवन मत जियो जैसे पशु जी रहे हैं, जब मर्जी उठ जाते हैं, जब मर्जी बैठ जाते हैं, जब मर्जी जहां मर्जी चले जाते हैं। लेकिन आप तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, आपके जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके पैर कहाँ आपको लेके जा रहा है इस पर आप कंट्रोल करिए। आपका हाथ आपसे क्या दे ले रहा है इस पर आप ध्यान रखिए। आपकी वाणी किससे क्या कह रही है इस पर भी ध्यान रखिए। आपकी आंख क्या देख रही है इस पर भी कंट्रोल करिए। आपका कान क्या सुनने को पसंद करता और क्या सुनने का नहीं पसंद करता इस पर भी ध्यान रखिए। आपकी नासिका सूंघ के बता देती है कि ये अच्छी चीज है और ये बेस्ट चीज है, क्योंकि भगवान ने जो भी पुर्जा लगाया बड़ा सोच समझ के लगाया। तो सज्जनों, उस महिला का नियम था, डिसिप्लिन था। क्या उनके गृहस्थी में काम नहीं था? बहुत काम था। पति मर गया था, एक तरफ से पति की लाश जा रही है, अर्थात अर्थी जा रही है, बॉडी जा रही है, लेकिन नियम देखिए, डिसिप्लिन देखिए कैसा जबरदस्त के है। सीखना होगा आज हम सभी लोगों को। सज्जनों, जब वो बॉडी जा रही थी, अर्थी जा रही थी, तो उसने कहा
मैं रोज प्रणाम करने जाती हूँ, बेशक आज मेरा पति मर गया तो क्या है, मैं जा रही हूँ, मत्था टेक के ही आऊंगी। और सजनों, वो जाती है मत्था टेकने, तो देखी समर्थ गुरु रामदास जी ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे थे। जब उनके सुंदर सुंदर नेत्र खुले और जब उसने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, सौभाग्यवती भव, कि तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे। वो जो स्त्री थी, जो महिला थी, विचार करने लग गई और दोनों हाथ जोड़ के उनके आगे नतमस्तक हो गई और कहने लगी कि हे गुरुदेव, मैं नहीं जानती हूं कि आपने जो आशीर्वाद दिया ये फलीभूत होगा, क्योंकि मेरे पति का तो ध्यान तो हो चुका है, वो तो मर चुके हैं, उनकी अर्थियां जा रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बिना प्रणाम किए हम नहीं जाते हैं। जब भी मैं आती हूँ इस मार्ग से तो आपको प्रणाम करके ही लौटती हूँ। तो मेरे तो सौभाग्य मुझसे छिन गया है, मेरा पति का मृत्यु हो चुकी है, कुछ ही समय में दाह संस्कार हो जाएगा, लेकिन आप जैसे महापुरुष, आप जैसे संत आशीर्वाद दिए हैं तो मैं ये भी जानती हूं कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। समर्थ गुरु रामदास जी ने बड़ा सुंदर शैली में समझाते हुए कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मैं भगवान से एकाकार हुआ था और मेरे मुख से ये शब्द निकला है, वाणी निकली है, तो ये व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा सौभाग्य तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर मेरे मुख से ये सौभाग्य का आशीर्वाद निकला है तो तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे पास जरूर आएगा। सजनों, इसीलिए कहा जाता है गुरु की सेवा, साधु की संगति, और जीवन में नियम ये बहुत कुछ आपको दे के जाता है, बहुत कुछ आपको समझाता है। सजनों, भरे मन से उसने प्रणाम किया और उठ के दहलीज को पार करके जाती हैं। कहते हैं कि जब पति को चिता पर लेटाया गया, अब अग्नि संस्कार बाकी था, तो पति उस चिता पर उठ के बैठ जाते हैं और गए थे 4 लोगों के कंधों पर, लेकिन वो आए अपने पैरों से चल के अपनी पत्नी के पास। सजनों, कहने और समझाने का मतलब ये है कि इस संसार में आप जो भी कुछ करते हो वो बेकार नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कल भी मैंने सत्संग में यही समझाया था कि जो आप बोओगे वही काटोगे। सजनों, इसीलिए आपका सत्कर्म और आपके बुरे कर्म आपके ऊपर बहुत बड़ा एक छाप छोड़ के जाता है। इसी को कहते हैं मरण धर्मा जीवन। कब, कहां, क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। क्या जिसका सौभाग्य छिन गया था वो जानती थी कि मेरा सौभाग्य मेरे पास लौट के आएगा? नहीं, लेकिन गुरु जानता है। गुरु भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ध्यान रखता है। एक बार हम गुरु महाराज जी के पास बैठे थे, बहनें भी थी, चर्चा चल रही थी आध्यात्मिक से संबंधित। तो महाराज जी ने यही कहा था जो मैंने आरंभ में कहा है आपको कि टमाटर, आलू, प्याज को जितना मर्जी स्टोर करके रख दीजिए, कूलिंग उसको जितना मर्जी टेम्परेचर पर रखिए, लेकिन जिसको सड़ना है वो तो सड़ेगा ही और जिसको बचना है वो बचेगा ही। ये बात हमें उस समय नहीं समझ आई गुरु महाराज जी के, लेकिन आज ये बात समझ आती है। सजनों, जिसको गुरु महाराज जी के कहने का तात्पर्य यह था कि जो जहां संलग्न है, अगर बुरा करोगे तो एक दिन सड़ जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा हो
अच्छे सत्कर्म हैं, तो उसी गोदाम में, उसी जहाँ इतनी व्यवस्थाएं करके बना के रखी गई है, उसी में वो आलू प्याज टमाटर बचा रहता है। ठीक इसी प्रकार से मरण धर्मा जीवन है, आपके सत्कर्मों पर आधारित है। जाना तो है, इसमें कोई नुक्ताचीनी की बात है ही नहीं, लेकिन कैसे जाना है ये आपके सत्कर्म आपको समझाता और बताता है। जैसे उस महिला के, उस स्त्री के सत्कर्म ने उसका सौभाग्य उससे छिन गया था, दूर हो गया था, लेकिन उसके सत्कर्मों के कारण से, उसके अच्छे कर्मों के कारण से उसका सौभाग्य उसके पास लौट के आ गया। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से जीवन में नियम होता है। कोई भी कार्य आप करते हैं, अगर आप नियम से कर रहे हैं, डिसिप्लिन है आपके मन पर, आपके शरीर पर, तो आपका ये जो अच्छा और बुरा जो कर्म है वो हमेशा आपका साथ देगा, जैसे उस महिला का दिया। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि मज्जन फल पेख ये तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनी कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। बाबा ने ऐसे नहीं इस चौपाई की रचना की, सत्संगत महिमा नहीं गोई, कि जो सत्संगत है, जो साधु की संगति में, संतों के संगति में जो जाता है, उसकी महिमा अनंत है। क्योंकि साधु संतों के पास जाके आपको क्या मिलता है? सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा, यही आपको प्राप्त होता है। क्योंकि साधु संतों के अंदर नकारात्मकता का कोई जगह नहीं होता है। अगर किसी के अंदर है तो समझ लेना वो फिर साधु नहीं है, वो कुछ और ही है। क्योंकि जो सच्चे मायने में साधु होगा वो नकारात्मकता से बहुत दूरी बना के रखेगा, दूर रहेगा। और समर्थ गुरु रामदास जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। सज्जनों, इसलिए अपने जीवन में झांक के अवश्य देखना, टटोल लेना अपने हृदय को कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये दोनों ही आपके सौभाग्य और दुर्भाग्य को दर्शाता है। बहुत ऐसे लोग हैं इस संसार में जो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे देते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने सौभाग्य को भी बुला लेते हैं अपने पास। तो सज्जनों, ये कुल होता है संगति से। क्योंकि आज के समय में लोग भगवान से कोसों दूरी बना के भागना चाह रहे हैं, कोसों दूरियां बना के उसकी सीमाओं को निर्धारित कर दिए हैं। मंदिर जाना, गिरजाघर जाना, गुरुद्वारे में जाना, एक सवाई जेड कोई भी धार्मिक स्थल है, लोगों को बहुत मेहनत लगता है कैसे जाएं। लेकिन सच न, अगर आप जाते हो इन कदमों से, इन पैरों से, तो आपके सत्कर्म अच्छे बनते हैं, बुरे नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को डिसिप्लिन में जरूर रखो, क्योंकि मन को हाबिक मत होने देना। जहां भी आप जाओगे धर्म स्थल पर, वहां से कुछ अच्छा ही आपको प्राप्त होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता है। तो सज्जनों, उस महिला के अंदर डिसिप्लिन था, नियम था। पति की अर्थी जा रही है, आप होते तो छाती पीटते, रोते और गुरु की हुई कोसते, गुरु के ऊपर आरोप लगाते, गुरु की निंदा करते कि हम तो बड़े नियम से जाते थे, हर रोज सेवा करते थे, हर रोज जाके मत्था टेकते थे, लेकिन क्या हमारे घर में ऐसी अनहोनी घटना ठीक था? 50 बवंडर उठता, प्रश्नों का अंबार होता, धुआं उठता, लेकिन सज्जनों साधिका थी वो, कोई साधारण नहीं थी। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त कर लेना और ज्ञान मार्ग पर चल लेना, दोनों में जमीन और आसमान के अंतर होता है। जो सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, पा लेते हैं, उनके मन में धुआं उठता है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर चलता है
उसके मन में धुआं नहीं उठता है। वो जो कुछ हो रहा है ईश्वर की रजा में ही अपनी रजा मानता है। और उस महिला ने यही सोचा कि बेशक मेरा सौभाग्य मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन मैं अपनी भक्ति क्यों छोड़ूं, मैं अपना नियम क्यों छोड़ूं। और वो समर्थ गुरु रामदास जी के आश्रम में रोज जाया करती थी मत्था टेकने। उस दिन भी गई, लेकिन वही सत्कर्म आज उसके सौभाग्य के निशानी बना। तो सजनों, अच्छे कर्म जब आप करते हैं तो जब भी आप कहीं भी फंसते हैं तो वही सत्कर्म आपको बचा लेता है। उसी सत्कर्म से आप बुरे जगह से भी बाहर निकल आते हो। तो सजनों, इसीलिए जीवन में बड़ा सोच समझ के कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है और बुरे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने समझाया कि गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेह दास को तीन लोक भय नाही। कि जो गुरु को सिर पे रखता है, सिर पे रख के चलता है, कहे कबीर तेह दास को तीन लोक डर नाही। अर्थात वो कहीं भी जाके आ जाएगा, उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने अपने शीश पर गुरु को धारण किया है, गुरु को बसाया है। इसलिए सजनों, महापुरुष ये भी कहते हैं कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। आज भगवान ने उसके सुहाग को छीन लिया, लेकिन गुरु ने उसके सौभाग्य को लौटा दिया। तो सजनों, जो भगवान नहीं कर सकता है वो गुरु करता है। इसीलिए गुरु की सेवा, गुरु का पूजन, गुरु का वंदन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती ही जाती रहती हैं, लेकिन इस समस्याओं से बढ़ के आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है। आप इन समस्याओं में मत उलझिए, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होइए, अर्थात अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखिए, अपने नियम को बरकरार रखिए। इसीलिए सज्जनों, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु की शक्ति के आगे भगवान भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाता है। और जो गुरु के मुख से बात निकल जाए वो ब्रह्म वाक्य है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए आप अपना कर्म, अपना धर्म, अपने हृदय को जरूर टटोल के देखिएगा कि क्या हम सतमार्ग पर हैं कि कुमार्ग पर चल रहे हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि गुरु पूजा आने वाला है, गुरु पर्व आने वाला है और आप सभी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी समय के बाद आश्रम लौटी हूँ और मैं भी अपने बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से, हृदय से गुरु के पूजा के कार्य में संलग्न हो गई हूँ, लगी हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि एक शिष्य के लिए ये पर्व कोई साधारण नहीं होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये दिन होता है एक शिष्य के लिए जब गुरु पूजा आती है। तो आइए आपको हम स्वागत करते हैं इस गुरु पूजा में। आप सभी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं तो हो जाइए। और ये गुरु पूजा का जो कार्यक्रम है, आयोजन है, वो होगा सिसवा बाजार, महाराजगंज जिला, श्री राम जानकी मंदिर के धर्मशाला में होगा। क्योंकि श्री राम जानकी मंदिर के धर्मशाला जो है वो यहाँ पर सिसवा बाजार में ही है। और वो लोग हमें हमेशा कहते हैं कि दीदी जब भी कोई कार्यक्रम हो आप यहाँ कर सकती हैं। तो वो जो स्थान है वो श्री राम जानकी मंदिर का धर्मशाला है, वहीं पर ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। और आप सभी भक्तों को, साधकों को, सज्जनों को, मानवों को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जरूर आइएगा गुरु पूजा पर, क्योंकि साल भर पर ये पर्व आता है और उस दिन गुरु की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है, भक्त के ऊपर होती है। तो आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।